आई की वजह से वो दोनों बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गया था। लेकिन शाम को 5 बज चुके थे। पायल का कोई फोन नहीं, इसलिए ऋषव ने ही पायल को फोन किया, मगर पायल ने ऋषव की फोन काट दिया। ऋषव को थोड़ा अजीब लगा, फिर भी ऋषव ने दोबारा फोन किया, लेकिन फिर से पायल ने फोन कट दिया। ऋषव ने सोचा कि पायल तो ऐसा करता, लेकिन आज कोई ना कोई तो बात है, क्योंकि ऋषव पायल से मिलने के लिए बहुत ही उत्साहित था। तभी पायल की फोन आया और कहा कि ऋषव मैं आज कहीं घूमने के लिए नहीं जा सकती और सारे बात में तुम्हारे घर में आकर कहती हूँ। ये कहकर पायल ने फोन काट दिया, लेकिन ऋषव बहुत खुश था, क्योंकि ऋषव को लगा कि आज पायल की आवाज में एक बेचैनी सी महसूस हो रहा है। मुझे सईद मुझसे मिलने के लिए बेचैनी रही होगी, ये सोचते सोचते मन ही बहुत खुश था और हल्का सा होठों पर मुस्कान था। शाम की अंधेरा होने आया था और तभी अचानक कोई ऋषव की घर का दरवाजा खटखटाने लगा। तभी ऋषव की माँ ने ऋषव से दरवाजा तक पहुंचने से पहले दरवाजा खोला और देखा कि पायल दरवाजा पर खड़ी है। ऋषव की माँ ने कहा, कैसा हो बेटा? पायल ने ऋषव की माँ को नमस्ते करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, मैं थोड़ा ऋषव से मिलने आया हूँ। ये कहते हुए पायल ने सीधा ऋषव की कमरे में चला गया। पायल ऋषव की कमरे जाते ही जोर जोर से रोने लगा। उसकी आंखों से आंसुओं की मोटी मोटी बूंदें गिर रहा था। पायल की रोना देखकर ऋषव हक्का बक्का हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक पायल को हो क्या गया है और वह क्यों रो रहा है। ऋषव ने सबसे पहले पायल की आंखों का आंसू पोंछे और कहा, पायल तुम क्या हो गया और तुम अचानक रो क्यों रहे हो? सब ठीक है ना? ऋषव की इतना कहते ही पायल टूट गया और बिना कुछ कहे और भी जोर जोर से रोने लगी। ऋषव ने पायल को हाथ पकड़ा और अपने हाथों में पायल की हाथ रख कर कहा, अब बताओ क्या हुआ और इतना रो क्यों रही हो? तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारा आंसू देखकर मेरा दिल में क्या गुजर रहा है। प्लीज बताओ ना पायल, क्या हुआ? उसके बाद पायल ने अपने आंसू पोंछा और अपने आप को संभल हुए ऋषव का हाथ पकड़ते हुए कहा, ऋषव हमारे रिश्ता यही तक थी, आज के बाद हम दोनों एक साथ कभी नहीं मिलेंगे। पायल की ये बात सुनकर ऋषव ऐसा झटका कि 420 वोल्ट की बिजली उसके शरीर में से गुजर गया। ऋषव ने पायल की हाथों को कस के पकड़ा और चिल्लाते हुए कहा, तुम पागल हो गई हो क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है तुम होश में तो हो? पायल इतना रो रहा था कि आप सोच भी नहीं सकते। पायल को ऐसा लग रहा था कि उसकी जिंदगी वहीं पर खत्म हो जाएगा, लेकिन खुद को समझते हुए ऋषव की हाथों को पकड़कर अपने पास बिस्तर में बिठाया और रोते हुए कहा, ऋषव मैं जो कह रहा हूँ वह ध्यान से सुनो, मैं अब और तुम्हारा नहीं रहा, मैं किसी और की अमानत बनने जा रही हूँ, क्योंकि पिताजी ने आज ही मेरा रिश्ता तय करके आया और ये रिश्ते से घर की सब बहुत खुश है। ऋषव पगली की तरह एक जिंदा लाश बनकर पायल की बात सुन रहा था। ऐसा लग रहा था कि पायल की बात सुनकर ऋषव बेहोश हो गया है और उसे समझ में नहीं आ रहा था वह क्या और कैसे बोले। कुछ देर की बाद जब ऋषव होश में आया तब पायल की हाथ पकड़कर और पायल की आंखों में देखकर कहा, पायल तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? ये बात साफ थी कि ऋषव का गले का कंपन ही ऋषव को बता रहा था कि पायल झूठ नहीं बोल रहा है और अब सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन पायल ने ऋषव के सवालों की जवाब न देते हुए अपने चेहरे घूंघट से ढकते हुए कहा, मेरी बात तुम्हें मजाक लग रहा है? अचानक ऋषव को ऐसा लगा कि पूरा आसमान उसके सर पे टूट पड़ा है और उसके आंखों के सामने पूरे कमरे में अंधेरा छा गया है। ऋषव ने अपने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़कर जमीन की तरफ एक नजर से देखने लगा। उसकी आंखों में सब कुछ धुंधला सा नजर आ रहा था। उसे चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था, क्योंकि उसकी आंखों से आंसुओं की नदियां बह रहा था। वह सोच भी नहीं पा रहा है कि जो उसकी बचपन का प्यार है वह आज से बहुत दूर उसे अकेला छोड़कर जा रहा है और मैं कुछ ना कर सका। पायल रोते रोते बिस्तर से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन ऋषव ने अभी भी जैसे बेहोशी की हालातों में बिस्तर में बैठा हुआ था। अचानक ऋषव बिस्तर से उठा और पायल को आवाज लगाए और दर्द भरी आंसुओं के साथ होठों पे दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ पायल की तरफ देखकर कहा, तुम अब यही कहने वाली थी ना कि मैं तुम्हारी शादी में किसी प्रकार की बाधा ना डालूं? पायल ने ऋषव की बात सुनकर अपने सर को झुकाते हुए कहा, हाँ ऋषव, मुझे तुमसे यही कहना था कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम कुछ भी ऐसा काम नहीं करोगे जिससे मेरी शादी में कोई बाधा आए और मेरे पिताजी का इज्जत मिट्टी में मिल जाए। ऋषव पायल की बात सुनकर हैरानी से पायल की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि यही था उसका और हमारा बचपन का प्यार। उसे ये तक पता नहीं है कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ और मैं ऐसा कुछ भी सोच भी नहीं सकता हूँ कि पायल और उसकी घर वालों को मेरी वजह से कोई नुकसान पहुँचे। क्या पायल ऋषव को इतना जानती थी? पायल दरवाजे की जाते वक्त पायल ने ऋषव की मां को देख लिया था और उसे समझ में आ गया था कि ऋषव की मां ने हमारे सारी बातें सुन लिया था। पायल ने अपने सर झुकाकर वहां से चला गई। मां ने ऋषव की तरफ देखा और बेटे की दर्द देख ना पाकर
रिश्व के कमरे से अपने कमरे में चली गई। रिश्व को जब पायल का चेहरा याद आया तो उसे उसकी सारे आंसू नकली लगने लगे थे, क्योंकि पायल की चेहरे पर शादी की खुशी का झलक अब रिश्व याद कर पा रहा था। पायल की मजबूरी ने सिर्फ रिश्व दिल ही टूटा नहीं, उसका भरोसा भी टूट चुका था।